मात्र 80-82 करोड़ रुपए महीने का खर्च 10,000 करोड़ रुपए के खर्च में से अगर हमने बढ़ाया है, और उन्होंने कहा कि जैसे बहुत कुछ जनता से लूट लिया गया। लेकिन मालूम नहीं रणदीप सुरजेवाला जी, आज आप 1,68,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। खट्टर साहब, अभी आप 6 साल से ही विधायक बने हैं। देश और हरियाणा में कोरोना कहर है। आए दिन कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर अलग अलग मुद्दों पर अपने तरकश से तीर छोड़कर सरकार को चुनौती दे रहे थे। लेकिन शनिवार को मुख्यमंत्री ने भी अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रणदीप सुरजेवाला से हिसाब मांगने की बात कही। इन सारी चीज़ों का हिसाब मांगते हुए, जब हिसाब मांगते हैं तो मैं हिसाब की एक ही बात पूछता हूं कि आखिर ये पैसा कहां जाता है। हमने तो अपनी सैलरी भी एक महीने की कम कर दी, 30% सैलरी अगले साल भर के लिए ये कम कर दी। 51 करोड़ रुपया DQ ये छोड़ दिया गया। पेंशनर्स ने पेंशन दी, लेकिन मालूम नहीं रणदीप सुरजेवाला जी, आज आप 1,68,000 रुपये पेंशन ले रहे हैं, और 1,68,000 रुपये पेंशन आप ले रहे हैं। आपने मालूम नहीं सरकार के कोरोना रिलीफ फंड में कुछ योगदान किया कि नहीं किया। मालूम नहीं लाखों करोड़ों भोजन के पैकेट सामाजिक संस्थाएं सारे प्रदेश में जो कर रही हैं, उनको भी आपने एक पैसा दिया कि नहीं दिया। और आप तो अगर सारा हिसाब आपका पिछला हम लगा लें 5 साल का, जब आप विधानसभा के सदस्य थे, मात्र 7 बार आप आए हैं विधानसभा में, और पूरे 5 वर्ष का खर्च 1,12,00,000 रुपये आपने लिया है। ये पैसा अगर आप हिसाब लेंगे तो मैं पहला हिसाब का मुद्दा, पहला जो पॉइंट है इसी को रखूंगा कि 7 बार विधानसभा में आने के बाद 1,12,00,000 रुपये आप ले गए, और आप कहते हैं कि हमको ये हिसाब चाहिए। हिसाब अगर शुरू करेंगे तो बहुत जगह से शुरू किया जा सकता है। आप हमको सरकार में आने से पहले जो आप लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, क्या कि हम जो गेस्ट टीचर्स हैं, ये जो अतिथि अध्यापक हैं, इनको एक दिन नहीं रखेंगे। हमने उनको भी रखते हुए और उन अध्यापकों का 4,000 करोड़ रुपया हमने उनका दिया है। आखिर कोई एहसान तो उन पर नहीं किया, लेकिन आपकी की हुई गलतियों का भुगतान ये हमको करना पड़ रहा है। इसलिए मित्रों, ये हिसाब किताब मांगेंगे तो आपको बहुत हिसाब सोच करके रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको नहीं चाहेंगे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आप जरूर इसका ध्यान रखें। सुनिए, मुख्यमंत्री के प्रहार के बाद घायल हुए सुरजेवाला मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से टूट पड़े। खट्टर की तनख्वाह का करोड़ों का हिसाब मांग लिया। आज हरियाणा के एक झूठे फकीर मुख्यमंत्री, जो 50 करोड़ के जहाज और 30 करोड़ के हेलीकॉप्टर से पांव नीचे नहीं रखते, आज बतौर विधायक और पूर्व विधायक के मेरे वेतन और पेंशन को लेकर खूब खींच मिटाई। खट्टर साहब, अभी आप 6 साल से ही विधायक बने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला 18 साल हरियाणा विधानसभा में विधायक रहा है। कानून की जानकारी नहीं तो अब सीख लीजिए। विधायक को वेतन और पूर्व विधायक को पेंशन हरियाणा सरकार के कानून के अनुरूप मिलती है। आपने भी बतौर मुख्यमंत्री और विधायक के लगभग 8 करोड़ रुपया 6 साल में हरियाणा के खजाने से लिया है। देंगे उसका हिसाब। और जहां तक कैथल और नरवाना को लेकर मेरी सेवाओं का प्रश्न है, जाकर कैथल और नरवाना विधानसभा के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे कि बतौर विधायक के मैंने क्या सेवा की है। आज तो मैं विधायक भी नहीं, फिर भी कांग्रेस के साथियों के साथ मिलकर 2 बार चार्ली टोर्नेडो से सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया। आप तो मुख्यमंत्री हैं, पूरा हरियाणा तो छोड़िए, आपने तो आज तक करनाल में ब्लीचिंग पाउडर तक का भी पूरा छिड़काव नहीं करवाया। ये आपकी प्रतिबद्धता है और ये मेरी प्रतिबद्धता। जन सेवक में चाहे वो विधायक ना भी हो, और एक स्वयंभू झूठे स्वयंभू सेवक के अंदर खट्टर साहब यही अंतर होता है। सवाल है सवाल पूछने का, विपक्ष के तौर पर सवाल पूछेंगे। 2,000 करोड़ का जजिया कर आपने लगाया, कांग्रेस ने नहीं लगाया। आप क्या जाने कि 1 रुपया पेट्रोल और 1 रुपया 10 पैसे
डीजल प्रति लीटर पर टैक्स लगाकर आपने हरियाणा के किसान, रिक्शा वाले, स्कूटर वाले और गरीब की जेब को 9,225 करोड़ सालाना से क्या नहीं छला? क्या आपने 42,000 करोड़ रुपया पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाकर नहीं कमाया? क्या आपने रोडवेज की बसों का किराया बढ़ाकर 171 करोड़ रुपया सालाना का बोझ आम जनता पर नहीं डाला? अरे आपने तो गृहिणियों को भी नहीं बख्शा और सब्जी वालों को भी नहीं बख्शा। सब्जी और फल पर भी 2% टैक्स लगाया। और रही बात धमकी की, एक बात जान लीजिए, सुरजेवाला ने हमेशा निरंकुश और अहंकारी मुख्यमंत्रियों की धमकियों के सामने खड़ा होकर सरकार को जनता की ड्योढ़ी पर झुकाया है। मैं किसी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।